रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज के टॉपिक में। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। आज का टॉपिक ये है टास्क 5। टास्क 4। टास्क 4 में आज आप ये करेंगे, जैसे कि आपके मैनेजर्स ने आपको डेली पैचिंग का काम दिया है इन AWS। आप डेली पैचिंग करते हैं, आप डेली डेली पैचिंग करते हैं बहुत ही सारे सर्वर्स का। लाइक हमारे आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाइक 15,000 सर्वर्स, 2,000 सर्वर्स, 250 500 सर्वर्स ऐसे होंगे। मेरे केस में मेरे पास 15,000 सर्वर्स रहते हैं और हमें उसे ऑटोमेशन पे पैचिंग करना होता है। तो कभी कभी 15,000 सर्वर्स पैचिंग करते टाइम एरर्स आते हैं, तो उसे हमें ही ट्रबल शूट करना होता है। ये एक क्लाउड इंजीनियर का ही काम होता है। तो उसे कैसे ट्रबल शूट कर सके और क्या क्या इशू आते हैं, वो आज हम जानते हैं और जानना चाहेंगे। और जानना चाहेंगे के साथ साथ आज बताऊंगा भी मैं आपको, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ बने रहिए एंड टू एंड तक। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड आपको अच्छा लगे, जो क्लाउड पढ़ रहा है, AWS पढ़ रहा है, उसको शेयर करिएगा। और ये फन के टेक चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हम पैचिंग करते टाइम इनिट रैम, जैसे कि हमारा एक कर्नल पैचिंग होता है, हम लिनक्स पे पैचिंग करते हैं। लिनक्स पे पैचिंग करते टाइम हमारा जो कर्नल होता है, जो हमारा कर्नल, वो कभी कभी करप्ट हो जाता है। कर्नल करप्ट होने का रीज़न यही होता है कि उसके जितने भी फाइल्स है, फाइल्स मिसिंग होते हैं। तो वो फाइल्स मिसिंग और नहीं फुलफिल होने के लिए सो इसलिए सो इसलिए वो क्रैश हो जाता है। तो इसलिए वो क्रैश हो जाता है। क्रैश होने का बहुत सारे रीजंस है। मैं आपको मेजर रीजन में से सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल रीजंस है और जो फेस होता है डेली बेसिस पर, और डेली बेसिस के साथ साथ हर पैचिंग के टाइम पे ये मोस्टली ही आता है, तो मैं आपको यही शेयर कर रहा हूँ। आप अगर एंट्री कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप काम करते हो, तो आपको पता होगा कि आपका डेली का क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या नहीं आते। और जो स्टूडेंट्स नहीं काम करते हैं, जो फ्रेशर्स है, जो अभी तैयारी ही कर रहे हैं, ये सारे वीडियोस देख के, सारी अपनी मेहनत करने के बाद, तो प्लीज़ आप मेहनत करते रहिए, कभी हारिए मत और अपने गोल्स पर फोकस रखिए। आप ज़रूर एक ना एक दिन पूरा होगा। तो चलिए, आज का जैसे कि टॉपिक यही है कि आपको स्नैपशॉट लेना है वॉल्यूम का स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, और उसे उसे हम कैसे रिवर्ट करते हैं। और रिवर्ट करते टाइम हम क्या पूरा स्नैपशॉट वॉल्यूम रिवर्ट करते हैं, या कुछ स्पेसिफिक चीज़ रहता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ सबसे पहले कि यही होता है कि जैसे कि हमारे 15,000 सर्वर्स में जैसे कोई यूनिट रैम होता है हमारे EC2 इंस्टेंस में, वो करप्ट हो जाता है। तो वो पैचिंग के बाद ही मोस्टली होता है वो करप्ट। उससे पहले हम अप्रूवल लेते हैं अपने मैनेजर से अप्रूवल लेने के बाद और पैचिंग शुरू करने से पहले हम अपना एक स्नैपशॉट, जैसे जिसे स्नैपशॉट का मतलब है बैकअप। आपके साधारण भाषा में आपको समझा दूं, स्नैपशॉट का मतलब है एक बैकअप लेना। अगर पैचिंग के टाइम कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तो हम उसे बैकअप के माध्यम से रिवर्ट कर सके। सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें करना होगा। तो मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। जैसे कि एक वॉल्यूम हम क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद EC2 को स्टॉप करके उसका करंट वाला जो वॉल्यूम है उसे डिटैच करते हैं। डिटैच करने के बाद जो स्नैपशॉट से हमने लिया है उसका वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। जो स्नैपशॉट, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, जो स्नैपशॉट
लिया है हमने। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। हमने लिया है, उसको हम स्नैपशॉट का वॉल्यूम बनाएंगे और अपने EC2 इंस्टेंस में अटैच कर देंगे। अगर ऐसे ही अटैच कर देंगे वैसे ही वो रिसॉल्व हो जाएगा। ये तो रहा थ्योरी, ये रहा आपका थ्योरी पार्ट। सो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। प्रैक्टिकल ये आपको कोई बताएगा नहीं गाइस, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। मैं आपको ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ परफॉर्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ गाइस। सो इसलिए आप दिल लगा के पढ़िए और आगे अपना फ्यूचर ब्राइट करिए, यही होप है मेरा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं और आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। तो AWS के इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका टास्क 4 डे 4। चलिए शुरू करते हैं। चलो आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल। आपको जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रैक्टिकल करेंगे आज के लेक्चर्स में, और हम वैसे ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे ही फोकस रखेंगे, ना कि थ्योरी पे। थ्योरी में आपको 2-3 मिनट का बता दूंगा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स पे ही फोकस करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम अपने इंस्टेंस पर। इंस्टेंस में आने के बाद जैसे कि मेरे पास ये ऑलरेडी एक इंस्टेंस ओपन हुआ दिख रहा होगा। सो हम सबसे पहले जो EC2 इंस्टेंस है वहाँ पे जाने के बाद जो हमारा EC2 इंस्टेंस का वॉल्यूम है जिसको हमें रिप्लेस करना है वो सेलेक्ट करेंगे। वो EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये लॉगिन है या नहीं है। तो सबसे पहले एक्शंस पे आने के बाद मॉनिटर एंड ट्रबल शूट के बाद गेट इंस्टेंस स्क्रीनशॉट। जैसे ही आप इंस्टेंस स्क्रीनशॉट देखेंगे यहाँ पे एक लोडिंग स्क्रीनशॉट होता होगा, वहाँ पे आपको दिखाएगा कि एक AWS का ऐसा एक स्क्रीनशॉट है। अगर ये स्क्रीनशॉट है मतलब आपका मशीन बूटिंग पे है। अगर बूटिंग पे है लाइक आपको मैं वापस से शो करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा दिखा रहा है ये अभी तक बूट नहीं हुआ है, रनिंग है, कनेक्ट नहीं है। सो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ मेरे इंस्टेंस को, ये आ जाता है एक इंस्टेंस के मोड पर। इंस्टेब्लिशिंग कनेक्शन दिखा रहा होगा आपको। ये इंस्टेब्लिशिंग जैसे ही कनेक्ट दिखा रहा है तो ये आप आ गए हैं होम EC2 के इंस्टेंस पे। आप इंस्टेंस पे जाने के बाद वो इंस्टेंस सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एक्शन पे आ जाइए। एक्शन के बाद मॉनिटर एंड स्टूल पे आ जाइए। मॉनिटर एंड स्टूल्स के बाद गेट इंस्टेंस स्क्रीनशॉट। आपका स्क्रीनशॉट का लॉगिन मतलब आपका जो भी लॉगिन पेज है वो कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब है वेल एंड गुड, वेल एंड फाइन। सो आपका मशीन एकदम बराबर है। तो मशीन बराबर होने के लिए तो हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद सब फिर हम स्टोरेज पे आते हैं। स्टोरेज पे फोकस करते हैं। स्टोरेज पे फोकस करने के बाद हम उसका सबसे पहले स्नैपशॉट ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था एज अ रूट रिप्लेस रूट वॉल्यूम करेंगे। आज आज का टॉपिक यही होगा, रिप्लेस रूट वॉल्यूम कैसे करते हैं स्नैपशॉट के वॉल्यूम के साथ। तो हम यहाँ पे अपना वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे। वॉल्यूम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक्शंस पे आ जाएंगे। एक्शंस पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन क्रिएट स्नैपशॉट दिख रहा होगा। आपको क्रिएट स्नैपशॉट करना है। आपको क्रिएट स्नैपशॉट के बाद यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन है आपको डिस्क्रिप्शन देना है। हमारे केस पे पैचिंग रिजॉल्वर कर सकते हैं। पैचिंग रिजॉल्व मैं रख रहा हूँ। पैचिंग रिजॉल्व के कर रखने के बाद मैं इसको क्रिएट स्नैपशॉट करता हूँ। डायरेक्ट और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्रिएट ये आपका क्रिएट स्नैपशॉट हो चुका है। अगर आपको स्नैपशॉट देखना है आपका स्नैपशॉट हुआ है क्या नहीं, तो आप यहाँ पे स्नैपशॉट पे आइए। स्नैपशॉट पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपका 18 GB का जो भी स्नैपशॉट है वो रिजॉल्व हो चुका है। ये आपका डिस्क्रिप्शन रिजॉल्व का है। और ये आपकी स्नैपशॉट स्टेटस पेंडिंग पे है, अभी भी एक्टिव नहीं हुआ है, स्टेटस ग्रीन नहीं आया है। तो हम
क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने वॉल्यूम पे आने के बाद, अपने इंस्टेंस पे आ जाने के बाद, क्रिएट स्नैपशॉट लेने के बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं ये बूट पे। जिस आप अपना मशीन क्रैश करते हैं, आज अपना मशीन क्रैश कर देंगे गाइस। बहुत ही लाजवाब मशीन क्रैश करेंगे, किसी ने आज तक नहीं बताया होगा हम आप अपनी मशीन कैसे क्रैश करते रहेंगे या कैसे क्रैश होता होगा, कोई नहीं आपको बताएगा। ये एकदम ही कॉन्फिडेंशियल और एकदम ही टॉप नॉच लेवल का काम है, तो ये रिस्की काम है, कोई अपना मशीन ऐसे ही क्रैश नहीं करता। मैं अपनी मशीन क्रैश करके बताता हूँ कैसे अब क्रैश होती है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फादर ऑफ द पार्टीशन होती है, ऐसा जैसे आप सभी को पता है। फादर ऑफ द पार्टीशन में एल करूंगा, मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ दी ये सारी चीजें देखूंगा, तो मैं इसको क्रैश कर देता हूँ गाइस। RM-RF ये बहुत ही पावरफुल कमांड है गाइस, ये कभी भी सोच समझ कर यूज करिएगा। कभी भी ऐसे ही अपने मशीन पर ये चलाना नहीं, क्योंकि आप अगर ये चला दोगे तो आपका जो भी फाइल जो भी ओएस है पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा गाइस। ये बिल्कुल भी मतलब मजाक में मत लीजिएगा। अगर ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सेंसिटिव केस है ये। सो ये कभी भी मत करिएगा, बहुत ही पावरफुल कमांड है ये RM-RF। RM-RF ये करता है कि रिमूव रिकर्सिव फोर्सफुली फाइल करता है, पूरा रूट को उड़ा देगा। वो रूट के साथ ये जो जितने भी बाइनरी बूट डेव एक्सटीसी कुछ भी नहीं रहेगी। ये यहाँ पे हमारा जो भी ls कमांड, ये कमांड परफॉर्म होता है, ये बिन फाइल में रहता है, इसलिए ये सारे परफॉर्म होते हैं। और बूट के अंदर हमारा विम लूज है, जैसे कि हमारा कर्नल फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे स्लैश बूट पे आप जैसे ही आओगे, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये जो विम लूज दिख रहा है यही आपका कर्नल है, यही आपका ओएस है। ये यही आपका ओएस है। तो आपका ओएस के आपके ओएस को अगर आपका देखने उड़ाना है, आप ये भी उड़ा सकते हो, तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बट ये उड़ाने से आपको पता नहीं चलेगा कि आप अगर ये उड़ा देते हो, डिलीट कर देते हो, तो अच्छा सब कुछ कमांड चलेगा, क्योंकि वो सारे रैम में परफॉर्म होते हैं, रैम में स्टोर होते हैं। तो हमें ये नहीं उड़ाना है, इतने में नहीं जाना, आप सीडी डायरेक्ट स्लैश करोगे, आप रूट पे आना है। रूट पे आने के बाद RM-RM करेंगे और स्लैश दबा देंगे, एंटर करेंगे। ये एंटर होने के बाद गाइस 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 देखिए, RM इट इज डेंजरस टू ऑपरेट रिकर्सिवली ऑन स्लैश रूट, जो भी आपका बोलते हो उसे रूट ही कहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद यूज नो प्रिजर्व रूट टू ओवरराइट दिस फाइल सिस्टम। अगर हम फाइल बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है गाइस। देखिए, अगर साथ ही साथ मैं अगर बूट पे जा सकूं तो मैं वो भी उड़ा दूंगा गाइस। ये सब कोई नहीं आपको बताएगा शायद गाइस। RM-RF ये सारा रैम में है गाइस, ये सारा रैम में है, ये कभी वापस नहीं आएगा। ये भी आप कैन नॉट, अरे आप वहां पर EC2 के यूजर्स में गाइस, सॉरी, परमिशन डिनाइड किस लिए आया है, आप EC2 यूजर्स में है। सबसे पहले आपको sudo su हाइफन में आना होगा। sudo su हाइफन में आने के बाद आप अगर यहाँ पे स्लैश cd स्लैश में आते हैं, तो आप रूट यूजर्स बन जाते हैं। तो रूट यूजर्स कुछ भी कर सकता है, तो रूट यूजर्स में आपका यहाँ पे आता है RM-RF स्लैश, तो एंटर मारेंगे तो ये भी यही बता रहा है डेंजरस कमांड है फलाना ढिमकाना। तो हम ये कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आके बूट में जाएंगे। बूट में जाने के बाद हमारा जो भी विमलूस फाइल है वो उड़ा देंगे। देखिए गाइस, कुछ कमांड काम नहीं कर रहा है, सब हैंग पे जा रहा है गाइस, कुछ कमांड नहीं ले रहा है गाइस। सब हैंग हो चुका है गाइस, ये कुछ भी कमांड नहीं ले रहे हैं। आप बोलोगे अरे ये तो उड़ गया, देखिए गाइस यहाँ पे जो था वो उड़ गया। अगर उड़ गया, लेकिन ये सब चल कैसे रहा है, ये इसलिए चल रहा है, ये सारे रैम में है। अभी जैसे मैं रिबूट करता हूँ,
रिबूट के लिए देखिए गाइस, द ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्रॉम रूट लोकल, द सिस्टम विल रिबूट नाउ बता रहा है, लेकिन ये रिबूट नहीं होगा गाइस। ये हैंग मोड पे चले गया है, ये अब भी नहीं है, ये मर गया है गाइस। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ इस चीज़ का। मॉनिटर एंड ट्रबल शूट में जाके स्क्रीनशॉट पे देखना कि ये डेड हो गया है, ये सर्वर डेड। तो सर्वर डेड होने के लिए यहाँ पे ये आ गया है। अभी आपको डायरेक्ट इसी इंस्टेंस पे जाना है, इसको रिवर्ट करना है। अगर आपको रिवर्ट करना है तो यहाँ से आपको हटा दीजिए ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हटाने के बाद आप अगर रिवर्ट करना चाहोगे गाइस, तो यहाँ पे एक बार हम कनेक्ट करके वापस देखते हैं कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए। ये कनेक्ट अगर हो रहा होगा तो इसमें कुछ डिलीट विलीट नहीं हुआ होगा। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा होगा तो समझ जाइएगा गाइस, ये क्रैश हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए गाइस, failed to connect to your instance, error establishing SSH connection to your instance, try again। क्योंकि इस गाइस इसका विमलूस जो भी फाइल है वो डिलीट हो चुका है। तो हम जैसे ही कनेक्शन फेल तो हो चुका है, जैसे मैंने आपको शो कर दिया। चलो आज अब रिवर्ट करते हैं इसको। इसका स्नैपशॉट तो हमने ले चुका है, स्नैपशॉट ले चुका है तो रिबूट कर दो। रिबूट करने के इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे ही हम एक्शंस पे जाएंगे अपने इंस्टेंस के, इंस्टेंस एक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे मॉनिटर एंड ट्रबल शूट करेंगे। ट्रबल शूट के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि रिप्लेस करके कुछ तो आएगा, हमारे इस पे शो करेगा। 1 मिनट। स्क्रीनशॉट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कनेक्टेड जो भी नहीं है। जैसे कि आपको मैं दिखाया था कि कनेक्शन नहीं है उसके अंदर, तो भी आपको मैं वापस से शो करवा देता हूँ। इसका जो भी है ये एरर मोड पे चले गया है, ये ग्रब वर्जन पे आ गया, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं करेगा गाइस। तो इसलिए मैं इंस्टेंस पे आ जाता हूँ। इंस्टेंस पे आने के बाद मॉनिटर एंड ट्रबल शूट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रिप्लेस रूट वॉल्यूम दिख रहा है आपको, रिप्लेस रूट वॉल्यूम। रिप्लेस रूट वॉल्यूम में मैं क्लिक करता हूँ। रिप्लेस रूट वॉल्यूम में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वैसे ही यहाँ पे लॉन्च स्टेट स्नैपशॉट इमेज दिख रहा है। ये लॉन्च स्टेट मतलब जो लॉन्चिंग के टाइम पे जो स्टेट पे था वो स्टेट पे आ जाएगा। और ये स्नैपशॉट जो अपने हमने प्रीवियस पैचिंग के टाइम के बाद, पैचिंग के बाद हमें जो भी इन टाइम में फेस हो रहा है तो वो है, और उस स्नैपशॉट अपन ले सकते हैं यहाँ पे। और इमेज तो पूरा का पूरा सर्वर का इमेज जो भी जैसे ओएस है, पूरा ओएस का वो ओएस का इमेज है वो पूरा का पूरा बैकअप लेता है। ये दिस इज द मोस्ट बेस्ट थिंग टू कवर। सो आप कभी भी ले सकते हैं तो इमेज भी ले सकते हैं, बट आज हम देख रहे हैं स्नैपशॉट। अगर आपको इमेज का देखना है, आपको इमेज का जानना है, तो गाइज मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि आपको इमेज जानना है, इमेज से कैसे स्नैपशॉट लेते हैं कि इमेज से कैसे रिकवर करते हैं। तो मैं ज़रूर आप लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा और आगे कंटिन्यू करूँगा। तो स्नैपशॉट पे आ जाता हूँ। स्नैपशॉट पे आने के बाद जैसे ही मैं स्नैपशॉट में क्लिक करता हूँ, जैसे ही दिखता है मुझे एक स्नैपशॉट है मेरे पास। मेरे पास एक स्नैपशॉट है, वो स्नैपशॉट का पैचिंग रिजॉल्व दिखता है। पैचिंग रिजॉल्व पे मैं क्लिक करूंगा। पैचिंग रिजॉल्व पे क्लिक करने के बाद ये डिलीटेड रिप्लेस रूट वॉल्यूम का मतलब ये है, डिलीट रिप्लेस रूट वॉल्यूम। जो भी हमारा रूट वॉल्यूम पहले था जो डिलीट हो मतलब जो करप्ट हो चुका था, उससे वो तो अभी हमारा काम का कुछ भी नहीं है। तो मैं इसे डिलीट पे टिक कर दूंगा। डिलीट पे टिक करने के बाद मैं रिप्लेस रूट वॉल्यूम में क्लिक कर दूंगा गाइस। जैसे ही रिप्लेस रूट वॉल्यूम में क्लिक करता हूँ तो ये रिप्लेस हो जाता है, हमारा रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस मोड पे आ जाता है, ठीक है। ये डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही रिप्लेस रूट मोड पे आ जाता है तो हम जाके इंस्टेंस में जाके स्टोरेज के टैब में स्क्रॉल करके जो भी रिसेंट रूट वॉल्यूम रिप्लेस टास्क वहाँ पे टास्क दिखता है,
वहाँ पे रिसेंट टास्क दिखता है और EC2 इंस्टेंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, अभी आपको EC2 इंस्टेंस करने की कोशिश करता हूँ मैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हुआ तो आप बेटर गुड लक, अगर नहीं हुआ तो इट्स माय बैड लक। मैं आपको सही से बताना होता है या फिर इसमें मेरी ही गड़बड़ी होगी कुछ ना कुछ, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया होगा। ओ माय गॉड, ये तो मेरी ही प्रॉब्लम ही कर रहा है और यहाँ पे तो मेरा पोपट हो गया। लेकिन गाइस इसके अंदर एक वो है। क्या? क्या है? कुछ नहीं गाइस, इसके अंदर एक मैं आपको रिफ्रेशिंग का बटन आता है, वो रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश के बाद ही वो परफॉर्म होता है, रिफ्रेश के बाद ही वो परफॉर्म होगा। चेक 2 3 चेक पास करने के बाद, 2 3 जैसे ही चेक पास करोगे, आप यहाँ पे रिप्लेस रूट प्रॉब्लम पे क्लिक जैसे कर चुके हैं, वहाँ पे 3 स्टेज रहते हैं। 3 स्टेज सिस्टम स्टेटस चेक, इंस्टेंस स्टेटस चेक और स्टोरेज स्टेटस चेक। तो हम वहाँ पे सारे सब चीज़ कर चुके हैं। एक बार वॉल्यूम पे देखते हैं, वॉल्यूम अटैच्ड है कि नहीं। हाँ, वॉल्यूम तो अटैच्ड है, शो कर रहा है वॉल्यूम इज अटैच्ड। यहाँ से हटाते हैं, इसी टू के उसमें आते हैं, इसी टू के वॉल्यूम्स में। इसी टू वन इन यूज, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अटैच XVDA। ठीक है, फास्ट स्नैपशॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसका स्नैपशॉट ले चुका था। हमने इसका स्नैपशॉट ले लिया था। हम EC2 पे आते हैं, ये एरर शो कर रहा है। ओ माय गॉड। हम इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद टेस्ट VM पे आते हैं। टेस्ट VM पे आने के बाद कनेक्ट करते हैं। इंस्टेंस स्टार्ट है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। इंस्टेंस, आर यू स्टार्ट? यस, दिस इंस्टेंस इट विल बी स्टार्ट। तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं इनिशियल स्टेज पे है। टन 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 टन। SSH कनेक्शन इंस्टेंस बता रहा है, तो मुझे इसका प्रॉब्लम एक बार देखना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप चेक करके। सिक्योरिटी ग्रुप गाइस, आपको अगर दिख रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा इसका सिक्योरिटी ग्रुप किधर है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद ये इसको लॉन्च करना है, न्यू टैब पे ओपन करना है। इसका एस एस एच से पैर है कि नहीं वो देखना है। अगर SSH से पैर नहीं होगा तो ये नहीं लेगा, नहीं कनेक्शन देगा। हमें एडिट रूल पे जाना है। एडिट रूल पे गाइस जाने के बाद हमें ऐड रूल एक बार करके SSH करना है। सर्च करके कस्टम में IPv4 सेलेक्ट करना है, एनीवेयर और सेव रूल चेंजेस करना है। देयर वाज एन एरर मॉडिफाइंग योर सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड रूल्स। ओके गाइस, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ, ऐड रूल करता हूँ कस्टम पे SSH। यहाँ पे IPv4 ले लेता हूँ, कहीं पर भी जाना चाहिए वो। और यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ। अटैच करने के बाद EC2 इंस्टेंस पे आता हूँ। EC2 इंस्टेंस पे आने के बाद मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि कनेक्ट होता है कि नहीं।
देखिए गाइस, फाइनली कनेक्ट हो गया है। हमारा जो भी करप्ट हुआ था वो सारी चीज़ें आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, sudo su हाइफन आई करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम लगता है उसे लेने के लिए, लेकिन फिर वो आ जाता है अपने एक्चुअल स्टेट पर। आपको मैं दिखाता हूँ जो मैंने डिलीट किया था। देखिए गाइस, ये फाइल डिलीट किया था, ये फाइल भी है यहाँ पे। और मैंने ये सारी फाइल भी डिलीट कर चुका था, तो ये सारी फाइल भी है। आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको पसंद आया हो ये लेक्चर्स, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड बने रहिए मेरे नए वीडियो के लिए और नए के लिए। थैंक यू, बाय बाय, शब्बा खैर।